आम बजट आ चुका है। केंद्र सरकार ने इस बजट को आम लोगों के विकास का बजट बताया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आम बजट से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कोई फायदा होगा। सवाल इसलिए है क्योंकि बजट के जानकारों ने कुछ घोषणाओं को यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अहम माना है। उम्मीद जताई जा रही है कि कई घोषणाएं यूपी में बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती हैं। आखिर कौन सी हैं वो घोषणाएं और इन घोषणाओं के केंद्र में कौन है, इस विश्लेषण से आप भी समझिए। लाख मकान बनाए जाएंगे जो पीएम आवास योजना के अभिज्ञात व पात्र लाभ अनुभोगी होंगे। नदी के 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर्स में आने वाले किसानों की जमीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने चौथे बजट में पूरा लेखा जोखा पेश कर दिया। हालांकि इस बजट में मध्यम वर्गीय इनकम टैक्स पेयर्स के लिए कुछ भी खास नहीं दिखा, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो यही बजट खास बन जाता है। बजट में आम मध्यम वर्ग के लिहाज से सीधा फायदा तो नजर नहीं आया, लेकिन कुछ खास घोषणाओं ने इशारा दे दिया कि टारगेट उत्तर प्रदेश का चुनाव हो सकता है। बजट में कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर मोदी सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश तो की, साथ ही ये भी कोशिश की कि कृषि कानूनों के कारण 1 साल तक चले किसान आंदोलन से नाराज किसानों की नाराजगी भी दूर की जाए। और अगर ये नाराजगी वाकई दूर होती है तो सीधे सीधे यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा मिल सकता है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब सवाल किसानों का है तो इसमें पूरे देश के किसान शामिल हैं, लेकिन यूपी में बजट के इन प्रावधानों को बीजेपी कैसे भुना पाएगी वो समझिए। देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में गंगा नदी के 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर्स में आने वाले किसानों की जमीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बजट में जैविक खेती को बढ़ावा देने का ऐलान किया है। जैविक खेती के लिए चुना गया क्षेत्र गंगा नदी के किनारे का। इस ऐलान का उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों पर भी असर पड़ना तय है, लेकिन गंगा के आसपास सबसे ज्यादा मैदानी इलाका उत्तर प्रदेश का आता है, इसलिए इसे यूपी के लिहाज से ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला चुनावी ऐलान मान सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस विश्लेषण पर मुहर भी लगा दी। किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है, उसमें मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने किसानों को लेकर जो भी घोषणाएं की, उसमें अपने आप उत्तर प्रदेश का किसान केंद्र में आता है। भाषण के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपए आएंगे। हितग्राही किसानों को केंद्र से मिलने वाली ये रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दी जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1208 लाख मीट्रिक टन धान खरीदकर 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा कोरोना संकट से जूझ रहे राज्यों को भी 2.23 लाख करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद बंधाई है, जबकि पिछले 2 बजट में यूपी को उम्मीद के मुताबिक रकम नहीं मिली थी। 163 लाख किसानों से 1208 लाख मैट्रिक टन गेहूं और धान होगा और एमएसपी मूल्य का 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाएगा। जाहिर तौर पर इस बजट को चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश में मुफीद माना जा सकता है, लेकिन बजट में हुए ऐलान को भुनाने की जिम्मेदारी पार्टी पर होगी, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला। इनका लाभ हमारे युवा, हमारे मध्यम वर्ग, गरीब, दलित, पिछड़े, ये सभी वर्गों को मिलेगा। पीएम मोदी ने भी बजट को पूरे देश के गरीब,
दलित और पिछड़ों के लिए बताया, लेकिन शब्दों के सियासी मायने निकाले जाने लगे और यूपी की चुनावी भूमि पर खड़े बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने बजट से माइलेज लेने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला सर्वसमावेशी, प्रगतिशील, आत्मनिर्भर भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ाने वाला यूनियन बजट का हम स्वागत करते हैं। मैं बजट का स्वागत करता हूं। बजट बहुत शानदार है, जानदार है। यह बजट गांव और गरीब और किसान के हित में है। यह नौजवानों के लिए रोजगार की बरसात करने वाला है। यह जो इंफ्रा है हमारा, रोड सेक्टर हो चाहे रेल सेक्टर हो, उसको बढ़ाने वाला है। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वोटिंग टाइमिंग देखी जाए तो किसानों पर हर पार्टी की नजर है। इसलिए खास तौर पर बजट में इस वर्ग को ध्यान में रखा गया है और इनसे जुड़ी घोषणाएं भी की गई हैं। जैसे एमएसपी के 2.37 लाख करोड़, नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन, तिलहन का उत्पादन बढ़ाना, किसानों तक तकनीक की पहुंच और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को रिवाइव करना। इसके अलावा किसानों को कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज देने का भी ऐलान किया गया है, जिसमें राज्य सरकारों की भूमिका भी तय कर दी गई है। लेकिन क्या सिर्फ किसानों को फोकस कर पेश किए गए बजट से ही यूपी में फायदा मिलेगा? इस सवाल की संभावना पहले ही जताई जा चुकी होगी। इसलिए असर डालने वाले मुद्दों में युवा और रोजगार भी शामिल हुए। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादकता संबंध प्रोत्साहन को उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। इसमें 60 लाख नई नौकरी सृजित करने और अगले 5 वर्ष के दौरान 30 लाख अतिरिक्त नौकरी सृजित करने की क्षमता है। बजट में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 60 लाख नौकरी देने का ऐलान किया और यूपी में बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर फायदा उठाने की तैयारी कर ली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके इसे सार्वजनिक भी किया। उन्होंने लिखा कि देश की सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला राज्य यूपी है। बजट में युवाओं को 60 लाख नौकरी देने की घोषणा हुई है। इससे यूपी के युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इस ट्वीट के साथ योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री का भी आभार जताया, लेकिन बजट को पक्ष में भुनाने की प्रतिक्रिया भी होने लगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, काम कारोबार सब हुआ चौपट, ऐतिहासिक मंदी लाखों की नौकरी कर गई चट, आम जनता की आमदनी गई घट, बेकारी बीमारी में बैंकों में जमा निकली सारी बचत, जेब काटने के लिए आया भाजपा का एक और बजट। इस ट्वीट के साथ उन्होंने यह भी लिखा कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी के दुखदाई युग का अंत शुरू हो रहा है। जाहिर है अखिलेश का निशाना 60 लाख नौकरी वाले ऐलान पर था, जिससे उन्होंने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने वाले बजट को खारिज करने की कोशिश की। लेकिन बजट में एक मुद्दा ऐसा भी था जिसका जवाब किसी के पास नहीं। 2022-23 में 80 लाख मकान बनाए जाएंगे जो पीएम आवास योजना के अभिज्ञात व पात्र लाभ अनुभोगी होंगे। यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किया जाएगा। 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन इस उद्देश्य के लिए किया गया है। मुद्दा है घर का। केंद्र की वो योजना जिसने यूपी के मध्यम वर्ग पर बड़ा असर डाला है और अब एक बार फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाने का ऐलान हुआ है। जाहिर है उम्मीद यूपी के एक खास वर्ग को ज्यादा होगी। गरीब का कल्याण, हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट के विश्लेषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आवास योजना पर प्रतिक्रिया दी है। अब मुमकिन है कि इसका असर यूपी चुनाव में भी दिखे, क्योंकि पहले ही देश में स्वीकृत 2,17,113 आवासों में से 1,51,92,652 का निर्माण हो चुका है। इनमें उत्तर प्रदेश में 25,36,696 मकान स्वीकृत थे, जिनमें 18,71,512 मकान बन चुके हैं। यानी पूरे यूपी में योजना के तहत बने मकानों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही बने हैं और फिर 80 लाख मकानों का टारगेट रखा गया है, जिसमें यूपी की आबादी को फिर बड़ी संख्या में घर मिलने की उम्मीद है। इसलिए इशारा साफ है, केंद्र की मोदी सरकार का बजट उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए फायदेमंद तो हो सकता है, लेकिन असली निर्णय
जनता को करना है, जिसका फैसला 10 मार्च को बता देगा कि मुद्दों के दायरे में बजट सटीक समय पर आया या देरी से। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।